नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। मिली रिहाई सियासत गरमाई। जी हां, दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद अब सीबीआई मामले में भी जमानत मिल गई है और ईडी ने नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक केजरीवाल को 9 समन भेजे गए, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए और इसके बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। वहीं कि आज केजरीवाल को दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है और इसके बाद दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद सीबीआई मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वे आज शाम तक तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठहराया है और बेल की शर्तें तय की है। कोर्ट ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। केजरीवाल को बाहर आकर उन शर्तों का पालन करना होगा। माना जा रहा है कि रिहाई की शर्तों की वजह से केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। उन्हें सरकार चलाने में मशक्कत झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल केजरीवाल की रिहाई से पार्टी नेता से लेकर कार्यकर्ता तक खुश है। सीएम आवास से लेकर पार्टी दफ्तर तक में जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई बेल के संबंध में जो आज फैसला दिया है, वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, हम सब के लिए, हम सब के परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। बहुत भावुक क्षण है कि हमारे भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। कहते हैं तानाशाह झुकाने वाला चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने देश के तानाशाह को झुकाने का काम किया। एक्साइज केस में कहीं कुछ नहीं मिला, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं मिला। एक झूठ का पहाड़ खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन सच की जीत होती है, अन्याय का अंत होता है, तानाशाही का अंत होता है। और आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और अब हरियाणा के चुनाव में भी हम लोग पूरे मजबूती के साथ जुटेंगे, दिल्ली के चुनाव में भी जुटेंगे और इस तानाशाह हुकूमत का अंत होगा। अब इसका समय नजदीक आ रहा है। यह स्पष्ट हो गया कि आपने सबको जेल में इसलिए रखा क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर है, जनता है और वो लोकतंत्र की जीत हुई है, तानाशाही की हार हुई है। शर्तों के साथ जमानत मिली है, गवाहों से बात नहीं करेंगे,
फाइल ठीक है, नहीं करेंगे वो सचिवालय शर्तें न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। हरियाणा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा इसका? निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलेगा, निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ मिलेगा हरियाणा के चुनाव में, और हम सब लोग पूरे मजबूती के साथ जुटेंगे। लगभग सभी नेता बाहर हैं, चाहे मनीष जी एक्साइज पॉलिसी के मामले में अब कोई बचा ही नहीं जिसकी जमानत ना हुई हो, सबको जमानत मिल गई। भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अमित शाह जी इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह के मुंह पे तमाचा मारा है, होम मिनिस्ट्री पे तमाचा मारा है, सीबीआई पे तमाचा मारा है। आज सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर में लिखना पड़ा कि सीबीआई को एक पिंजरे में बंद तोते की तरह काम नहीं करना, कि सीबीआई को बायस्ड नहीं होना है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अबव बोर्ड होनी चाहिए, कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनको जमानत मिल गई थी। ऐसा तमाचा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर पड़ा है कि अगर उनमें थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, थोड़ा भी आत्मसम्मान होगा, तो आज शाम को जब तक अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे, अमित शाह जी अपना इस्तीफा दे कि 22 महीने पहले सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ की। 22 महीने पहले, लगभग 2 साल बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि उनको ट्रायल कोर्ट की जज साहिबा न्याय बिंदु जी ने बेल दे दी थी, और सीबीआई को यह लगा कि अब अरविंद केजरीवाल छूट सकते हैं, इसीलिए उनको जेल में कैद रखने के उद्देश्य से, षड्यंत्र से उनके खिलाफ अरेस्ट किया गया। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई, जिसके बारे में यही सुप्रीम कोर्ट कहता रहा था यूपीए के समय में कि सीबीआई पिंजरे में कैद तोता है, सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन सीबीआई को दोबारा से पिंजरे में कैद तोता कह दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अनबायस्ड दिखना चाहिए, अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बदले की भावना से या मालिक के कहने पे तोता जो बोले, वो तोता सीबीआई को नहीं बनना चाहिए। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल भी फंसे हैं। ईडी ने नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक केजरीवाल को 9 समन भेजे, लेकिन वे पूछताछ में शामिल नहीं हुए। उसके बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया। इस बीच 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। बाद में 12 जुलाई को ईडी केस में केजरीवाल को जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी के कारण जेल से रिहाई नहीं हो सकी। आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि बीजेपी ने केजरीवाल को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली का अपराधी है, क्योंकि उनका अपराध दिल्ली के साथ हुआ है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। बेल पे जेल से बाहर आ रहे हैं। पहला आरोपी सीएम है जिसको फाइल पे साइन करने की अनुमति नहीं है, मुख्यमंत्री कार्यालय जाने की अनुमति नहीं है, तो फिर काहे मुख्यमंत्री पद से चिपके हुए हो। दिल्ली के प्रति अगर जरा भी दर्द है तो इस्तीफा दे दो, किसी और को बिठा दो उस पे भाई। कोर्ट कहती है कि सीबीआई की गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनी सही है और बेल भी जो मिलेगी वो 10 लाख रुपया के निजी मुचलके पे, 10 लाख रुपया के, थोड़े मोड़े नहीं,
कितने बड़े अपराधी हैं, कितने बड़े आरोपी हैं। जब जब जरूरत पड़ेगी परीक्षण के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। दिल्ली के लिए अगर थोड़ा भी दर्द होता तो व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देता, किसी को बिठाता, दिल्ली कम से कम चलती। आज दिल्ली की हालत क्या है? सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं, बिजली पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, सब परेशान हैं। आम आदमी पार्टी के जमानती क्लब में आज अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद गंभीर टिप्पणी आज की है जमानत देते हुए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। इसका मतलब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता, अरविंद केजरीवाल की भूमिका 100% है और बेल मिलना कोई अपवाद नहीं है। बड़े से बड़े अपराधी लालू यादव रहे हों, मधु कोड़ा रहे हों, जिन्होंने घोटाले किए, ये लालू यादव चारा घोटाले में बेल मिली, बाद में कन्विक्ट हुए, जेल गए। अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिली है और मुझे उम्मीद है कि जो आज टिप्पणी माननीय कोर्ट ने की है कि गिरफ्तारी लीगल थी, इसका मतलब साक्ष्य है जांच एजेंसी के पास, सबूत हैं जो कोर्ट के सामने रखे गए, इसलिए कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी लीगल थी। बेल मिलना है, कोर्ट का प्रोसीजर है, हमें उस पर कोई हैरानी नहीं है। लेकिन जिस तरह की पाबंदी अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है कि आप सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, इस केस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, विदेश नहीं जा सकते, तो अरविंद केजरीवाल अगर आप में जरा से भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत कोर्ट ने जरूर दी है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री के काम करने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। तो ये सशर्त जमानत है और इस जमानत का अर्थ ये कदापि नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप खत्म हो गए हैं। केस अभी चलता रहेगा और कोर्ट के अंतिम निर्णय आने तक अब अरविंद केजरीवाल अभियुक्त बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का भ्रम फैला रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। आज कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कानून के अंतर्गत है। तो केवल बेल है, चार्जेस से बरी नहीं हुए हैं, इस बात को समझना होगा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग जो प्रधानमंत्री ने छेड़ी है वो लगातार जारी रहेगी और जिन्होंने भी घोटाले किए हैं उनको उसकी सजा कोर्ट अवश्य देगा, ऐसा हमारा मानना है। केजरीवाल को दिल्ली वालों की नब्ज पहचानने में माहिर माना जाता है। यहाँ विधानसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले केजरीवाल का बाहर आना दिल्ली की सियासत में सबसे ज्यादा हलचल लेकर आने वाला है। विपक्षी भी मानते आए हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी की ताकत कम से कम दिल्ली में तो दोगुनी हो ही जाती है। केजरीवाल को राहत मिली है तो सियासत भी दिल्ली में गरमाने लगी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आबकारी नीति मामले से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को जमानत दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं इसे सत्य की जीत बता रहे हैं। जमानत पर बीजेपी ने यह भी कहा है कि केजरीवाल अब जेल से बेल वाले हो गए हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश के बाद उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय के बाहर मिठाइयां भी बांटी, पटाखे भी जलाए और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर मिठाइयां बांटी गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल को जमानत दिए जाने के बाद ये जश्न की तस्वीरें सामने आई। कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, पार्टी मुख्यालय के बाहर इकट्ठे हुए इस जश्न के माहौल में शामिल हुए, शरीक हुए। केजरीवाल के परिवार में खुशी का माहौल छा गया और इस मौके पर पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी मिठाई बांटी। इस दौरान बीजेपी को निशाने पर भी लिया और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है अब से कुछ ही देर में, यानी कि थोड़ा सा इंतजार और जेल से बाहर होंगे। रिहाई और बेल की शर्तों को लेकर अब सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एक जुबानी वॉर जो है वो छुड़ गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस रिहाई को लेकर, बेल को लेकर।
तो ये दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रिहाई का इंतजार करते वो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नजर आ रही है। और दूसरी तस्वीर आप घर में जश्न की देख पा रहे हैं। घर के बाहर की ये तस्वीर है जहां पर लोग इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर दिल्ली के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो कब तिहाड़ जेल से वापस घर आएंगे। तो ये घर के बाहर जश्न का माहौल, पटाखे छुटाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसके साथ तो उठाते वहाँ पे लगा के बस उठा कर वो फिलहाल जश्न में डूबे हुए हैं। मैडम केजरीवाल जी छूट गए हैं, कैसे देखती हैं? तो जश्न की तस्वीरें। क्या हमारे सीएम साहब तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी में तो जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि शर्तें जो हैं बेल की, वो सवाल भी उठा रही हैं कि एक व्यक्तिगत तौर पर ये रिहाई मानी जाए या दिल्ली के मुखिया के तौर पर, क्योंकि शर्तें कुछ ऐसी हैं कि हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। इसी मसले को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। विरल मलिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रीतपाल सिंह सलूजा हैं, आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ आप जुड़ेंगे, और भी मेहमान जुड़ेंगे, आपका परिचय कराएंगे। शुरुआत कर लेते हैं, प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से शुरुआत करते हैं, प्रीतपाल सिंह जी से। प्रीतपाल सिंह जी, रिहाई, बेल मिल चुकी है और आपसे कुछ ही देर बाद जेल से रिहाई की तस्वीरें भी सामने आएंगी, कैसा लग रहा है? बिल्कुल चौहान जी, जैसा कि अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और देश में खुशी की लहर है, वो आम आदमी पार्टी जो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, जिसके अंदर जज्बा था कि देश की सेवा करनी है, और देश की सेवा पिछले 3 बार की लगातार दिल्ली में हम कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के ऊपर हम लोग ने काम किया, वो हमारी यूनिवर्सिटी है। उसी को लेकर हम लोग हरियाणा भी गए थे। अब हरियाणा में हमारे सारे नेता लगे हुए थे। अब एक कमेटी की हमारा सिर्फ नेतृत्व जो अरविंद केजरीवाल हमारे सुप्रीमो है वो नहीं थे, वो आज आने सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। आम आदमी पार्टी पूरी इस तरह से उत्साहवर्धक हो चुकी है। इससे हम लोगों को हरियाणा में काफी लाभ मिलेगा। आने वाले चुनाव जो दिल्ली होंगे उसमें भी लाभ होगा और पूरा देश इसके लिए खुश। बिल्कुल, लेकिन इस रिहाई को लेकर जो सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर सवाल करेंगे और सवालों के जवाब भी लेंगे। पहले प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रुख करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय चौधरी जी जुड़ चुके हैं। अविरल जी, आपका रुख करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम बड़े सांसद और नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं इस बिल के बाद, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये सत्य की जीत है, तो इनके सत्य की जीत क्या है, इसका क्या पैमाना है, कृपया करके कम से कम इस बात को स्पष्ट कर दे और बता दे। और जहां तक बात है बेल की, तो बेल में सत्य की जीत कहां से हो गई, कम से कम इस बात को स्पष्ट कर दें। हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है, मोहल्ले का व्यक्ति भी इस बात को जानता है, कोई ग्रामीण भी इस विषय को स्पष्ट रूप से बता देगा कि ये कोई जीत नहीं है, ये एक स्पष्ट रूप से बेल है। तो बेल में बरी कर दिया, या तो ऐसा ये बताएं बरी कहां कर दिया है, इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। तो बेल को ये जीत बताते हैं, और उसके साथ साथ अगर ये जीत की बात कर रहे हैं तो वो भी इनकी जीत थी इस हिसाब से, तो क्योंकि कोर्ट ने ही तो जेल भेजा था, हमने तो जेल भेजा नहीं था, और कोर्ट ने ही छोड़ा है, कोर्ट ने ही बेल दिया है, तो वो भी जीत थी जब ये जेल गए थे। इस बात को भी इन्हें कम से कम याद रखना चाहिए। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना जानते हैं, ये ईडी सीबीआई के ऊपर आरोप लगाना जानते हैं, ये स्वतंत्र एजेंसियों के ऊपर उंगलियां खड़ा करना केवल और केवल जानते हैं, ये गरीब की बात नहीं कर सकते हैं, ये विकास पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, ये तथ्यों पर बात नहीं कर सकते हैं, ये जुडिशियरी का सम्मान केवल उस दिन करते हैं जिस दिन इनके पक्ष में फैसला आ जाता है। आज इनके पक्ष में फैसला आ गया, आज जुडिशियरी अच्छी है। एजेंसियों की कार्यशैली को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं,
इसको लेकर पहले अजय चौधरी जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय चौधरी जी, इस बेल को, इस रिहाई को आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि आम आदमी पार्टी इसे सत्य की जीत बता रहा है और भारतीय जनता पार्टी की वो तमाम प्रतिक्रियाएं भी आप सुन रहे होंगे। जी नमस्कार सोनी जी, और मेरे साथ इस जो है सभा में जुड़े आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को आज जमानत मिल गई है। ये आम आदमी पार्टी के लिए तो एक अच्छी बात है, एक उनके लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं हरियाणा जो है चुनाव आने वाले हैं, तो वहां पर हरियाणा में भी इनको जो है बीजेपी के लिए एक जो है मुसीबत साबित होंगे, क्योंकि हरियाणा में जो है चुनाव जल्दी है और उपचुनाव भी आने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए तो ये जो है अच्छी बात है, जो है ये तो आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की लहर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जो है सचिवालय में जाने से मना किया है। किसी प्रकार की जो है आप अपने कैबिनेट में कोई बैठक नहीं कर सकते हैं, किसी भी जो है फाइल पर किसी प्रकार के जो है आप आदेश नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से मतलब मुख्यमंत्री आप हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने का कोई पावर नहीं है। जो शर्तें हैं बेल की, और इन्हीं शर्तों को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई रिहाई तो है, निजी मुचलके पे आपने 10 लाख के निजी मुचलके पे बेल मिली, अब रिहाई का इंतजार हो रहा है। आम आदमी पार्टी में खुशी है, लेकिन इस खुशी के साथ साथ इस रिहाई को लेकर सवाल भी हैं। हमारे साथ जो अभी अविरल मलिक जी ने कहा कि भाई इसे सत्य की जीत अगर आम आदमी पार्टी बता रही है तो कैसे ये सत्य की जीत है, इसे थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्या प्रीतपाल जी? देखिए चौहान मैम, अविरल जो नाम है उसका मतलब होता है साफ, और वो अपने नाम से विपरीत सारी भाषा बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी खुश नहीं हो सकती। आपको पता है यही वो भारतीय जनता पार्टी चैनलों में चिल्ला चिल्ला के कहती है जमानत कहाँ मिली, जमानत कहाँ मिली। तुम्हारा संजय सिंह अंदर है, तुम्हारा मनीष सिसोदिया अंदर है, तुम्हारा अरविंद केजरीवाल अंदर, आज तीनों बाहर आ गए हैं। तो ये सब किसी नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको पता होगा जब अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव के लिए 2 दिन से पहले तक की जमानत मिली थी, तो इसी देश में जो आम चुनाव हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी को 240 से रोकने का काम भी अरविंद केजरीवाल की आवाज दी। अब अरविंद केजरीवाल जब आए हैं तो उनको पता हरियाणा में इनकी सरकार अब जाने वाली है, अरविंद की सरकार तो नहीं बनने वाली। दिल्ली में 4 महीने बाद जब चुनाव होने वाले हैं उसमें भी अरविंद केजरीवाल पूरी तरह जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ होने वाली है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है क्रिश्चियानी दिल्ली की तरह सम्मान उठ रहे हैं, ये यही कहेंगे। तो अभी तक तो जमानत नहीं मिली, जब जमानत मिल गई तब उससे नया बहाना ले आए। देखिए कोर्ट में जब जमानत दी तो जो सरकार की ओर से जो वकील है, जो एलजीपी वाले जो वकील है, उन्होंने कहा भाई आप इनके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगाइए। तो कोर्ट ने चलिए फिलहाल प्रीतपाल जी आपको रोकना चाहेंगे। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। कर दिया भाजपा को, ये बता दिया कि जिस प्रकार से तुमने सीबीआई को मिसयूज किया है, अब्यूज किया है, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी में पूरा खतरा कर दिया, डिस्क्रेडिट कर दिया, तोता बोल दिया। इससे बड़ी बात क्या होगी? ये भी कह दिया कि जो कंडीशंस डाला गया था उससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन चूंकि वो जुडिशियल डिसिप्लिन का मैटर है मैं कुछ और कमेंट कर नहीं सकता। आज पूरा का पूरा केस खत्म हो चुका है, भाजपा एक्सपोज हो चुका है, अरविंद केजरीवाल की रिहाई होने वाली है और अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को रोक नहीं सकता। पूरा भारतवर्ष में डेमोक्रेसी बच पाया, ये आज सबको उस बात की खुशी है। आज तो सीधा सीधा अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी के अंतर्गत सीबीआई आती है और सीबीआई को जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा है। छोड़ दीजिए। चलिए, तो इसी बात को लेकर रार थी, क्योंकि 2 याचिकाओं पर ये फैसला निकलकर सामने आया है और जिस तरीके से कोर्ट का वक्तव्य, क्योंकि जो जांच एजेंसियां होती हैं उनकी पारदर्शिता के साथ उनकी कार्यशैली होती है और उस कार्यशैली को लेकर कोर्ट ने सवाल उठाया है, उसी को लेकर ये प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मिली रिहाई सियासत गरमाई, क्योंकि अब रिहाई का इंतजार किया जा रहा है बेसब्री से। तिहाड़ जेल के बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखाई, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो भीड़ भाड़ नजर आ रही है। भगवंत मान पंजाब के सीएम जो हैं वो पहुंचे हुए हैं तिहाड़ जेल, और मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें ये सामने आ रही हैं, जहां पर भीड़ और गहमा गहमी देखने को मिल रही है, क्योंकि इंतजार इस बात का हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रोसीजर है वो पूरा कर लिया गया है और 5 बजे का वक्त था, 5 बजे का वक्त बीत चुका है और अब किसी भी वक्त तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन जो शर्तें हैं उसको लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अगर कोर्ट के अधिवक्ता जुड़ते हैं तो उनसे भी जो जमानत के आधार पर जो रिहाई हुई उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो शर्तें हैं उसके आधार पर किस तरीके से अब काम होगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत आज़ादी के तौर पर तो इसे देखा जा सकता है। और जो सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारे साथ अभी अविरल मलिक जी की प्रतिक्रिया साझा की है, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आलोक तिवारी जी की प्रतिक्रिया इस मामले में साझा कर लेते हैं। आलोक तिवारी जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम प्रवक्ताओं के, नेताओं के, सांसद की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी होगी। साफ तौर पर कहना है कि ये रिहाई तो हुई है, और रिहाई के बाद जो मुख्यमंत्री की एक पावर होती है कि सचिवालय जा नहीं सकते, वो तमाम फाइलें जिसमें हस्ताक्षर किया नहीं जा सकता, तो ऐसी रिहाई के मायने क्या हैं? देखिए, ऐसा है, ये एक मानवता विरोधी लोगों का समूह है जो देश की सत्ता पर, इन्होंने इंसान के, देखिए इसके पहलू तो अलग है और कानूनी पहलू अलग है। जिस दिन के कविता को जमानत हुई थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 50 में किसी भी अभियुक्त की गवाही पर आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आंध्रा के रेड्डी थे, रेड्डी को इन्होंने गवाह बना लिया था केजरीवाल को। ये दरअसल मानवता विरोधी, इनकी आर्थिक नीतियां देखिए। ये जो केजरीवाल जो रिहाई हुई है और जो बंद किया था, इसका सरकमफरेंस बहुत बड़ा है। ये कंस कौन था? ये कंस ऋषि मुनियों को जेल में रखता था ना। आज कंस के बाद पहला राजा देश में आया है जिसने दूध, दही, मक्खन पर टैक्स लगाया है ना। कंस का एटीट्यूड, आपने उनको देखा? झारखंड के चीफ मिनिस्टर को आपने देखा? बिल्कुल। कितना समय बंद किया? खाली 4 साल से बंद है, तो खाली 4 साल से बंद है ना। अर्बन नक्सलाइट में इन्होंने इंटेलेक्चुअल को, बूढ़े बूढ़े इंटेलेक्चुअल को जेल में बंद करके मार डाला और कुछ मरने की कगार पर है। मैं आपको बताऊं, ये जाहिल लोग हैं। एक व्यक्ति प्रोफेसर को इन्होंने बंद किया जिसके घर टॉलस्टॉय की किताब पकड़ी जाती है, वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस एक रशियन फिलोसोफर और नॉवेलिस्ट थे जो गांधी जी के आदर्श थे। उसको बंद कर दिया उठाकर। तो रिमांड मजिस्ट्रेट कहता है कि हाँ, टॉलस्टॉय जिस पर उनको नोबेल मिला था, वो किताब जो है युद्ध भड़काने वाली है। युद्ध भड़काने वाली वो किताब नहीं होती है, युद्ध भड़काने वाला ये डायलॉग होता है कि दंगाई कपड़ों से पहचाना जाता है। इस शाहीन बाग में जो है, जो मुस्लिम आंदोलनकारी खड़े हुए थे, तब ये क्लेरियन कॉल थी नरेंद्र मोदी की कि जाइए दाढ़ी और टोपी लगा करके उनके बीच में घुस के बवाल करिए। मैंने पहले कहा है मैडम कि इनकी जो ये नीति है, इसका सरकमफरेंस बहुत बड़ा है। अर्बन नक्सलाइट करा डाला उठा करके इन्होंने। ठीक है, ये एक अलग मसला है, ये एक अलग मसला है। हालांकि जो सांसद मनोज झा हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा ही, और ये डिसीजन कोर्ट का सामने आना ही था, स्वागत योग्य डिसीजन है। हेमंत सोरेन के मामले में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है और कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं कि भाई पिंजड़े में बंद तोते से कंपेयर कर देना जांच एजेंसियों का, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अविरल जी, आप से जवाब लेंगे इस बात का जो अभी आलोक तिवारी जी ने कहा। देखिए, जहां तक आलोक तिवारी जी का विषय है, जिस प्रकार से इन्होंने बात कही कपड़ों से पहचानने की,
तो निश्चित रूप से कपड़ों से पहचाना जाता है। जिस प्रकार से अगर कोई मौलाना है, कोई मौलवी है, वो निश्चित रूप से उसके हाव भाव में, उसके कपड़ों में नजर आता है। कोई संत है, वो उसके कपड़ों में स्पष्ट रूप से नजर आता है। अगर कोई संत है, उसको पहचानना है तो किस प्रकार से पहचानेंगे? क्या वो अपनी वेशभूषा अविरल जी, एक मूवी आई थी और कहते हैं जो फिल्में होती हैं वो समाज का आईना होती हैं। पीके करके एक मूवी आई थी, उसमें 4 उनको दिखाया गया था अलग अलग भेष में। अगर आपने देखी होगी तो मुझे नहीं लगता कि आई डोंट फील कि आपको बताने की जरूरत है। तो कपड़ों से, लिबास से आप किसी को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है? कैसे भड़काने का? मैडम मुझे वक्त दीजिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए। आते हैं इस बात का जवाब ले लेते हैं, आते हैं। आपने बोल लिया, मैं स्पष्ट कर देता हूं जी। देखिए, जहां तक बात है कपड़ों की, तो किसी का अपमान इस प्रकार से हम नहीं करते हैं। हम सबके साथ और सबके विकास में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम जय जवान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान की बात करते हैं। हम गरीब की बात करते हैं, हम शोषित की बात करते हैं। मार किसान, ठीक है, मार किसान मार डाले। अरे सुनिए, तो आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? अगर आप देखिए आलोक जी, सुनिए, अगर आप इस प्रकार से बोलेंगे तो मैं नेशनल हेराल्ड को सवाल आलोक जी आते हैं, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। अभी आपने बोला बीच में आपको नहीं रोका गया। आलोक जी सुनिए, आपका मुद्दा है ही नहीं, आप चिंता मत करिए। संभाली का विकास, अभी आलोक जी थोड़ा सा दिल्ली के विकास के बारे में भी बात कर लेंगे कि कैसे दिल्ली के जो कामकाज है, जो एक दिल्ली के मुखिया जेल में थे और वो बाधित थे, तो अब उनको रफ्तार कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या कुछ जुडिशियल जो अप्रोच है वो किए जाएंगे, इस पर भी हम बात कर लेंगे एक बार। आलोक जी, हाँ मैडम, मैंने जो कहा था, देखिए बात को पूरी देखिए, प्रधानमंत्री ने तब कहा था जब झारखंड के चुनाव हो रहे थे और दिल्ली में शाहीन बाग के आतंकवादी बैठे हुए थे कि दंगाई कपड़ों से पहचाना जाता। अब मैं आपकी इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ। ये एक क्लेरियन कॉल थी। आलोक जी अभी मुद्दे पर रहते हैं। आलोक जी कंप्लीट, ठीक है, आप कंप्लीट करिएगा, लेकिन अभी मुद्दे पर बात कर ले थोड़ा सा। आलोक जी इस पर भी बात कर लेंगे, थोड़ा सा मुद्दे पर रहकर बात कर लेते हैं। आधा मिनट प्लीज। ठीक है, 30 सेकंड में अपनी बात को पूरा कर लीजिए। बाबू राजेंद्र प्रसाद की सन 48 की चिट्ठियां हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री को। 13 मार्च की चिट्ठी है, 14 अप्रैल की चिट्ठी है कि संघी दंगाइयों के बीच दाढ़ी और टोपी लगा के घुस जाते हैं और ये पहले वहां बवाल करते हैं, प्रतिक्रिया में मुस्लिम करते हैं बवाल, तो दंगा भड़क जाता है। और ये सारी चिट्ठियां सरदार वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी वी शंकर की जो किताब है सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ वल्लभ भाई पटेल में है। संघियों का मोडस ऑपरेंडी ही है कि मुसलमान अगर शांति से खड़े हैं तो उनके बीच दाढ़ी टोपी लगा के घुस जाओ। इतिहास में जा रहे हैं तो फिर मैं भी ले चलता हूं आपको अच्छे से। बैकग्राउंड में नहीं जाना है आलोक जी, बैकग्राउंड में नहीं जाना है। अभी हम करंट पे बात कर लेते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उस पर बात कर लेते हैं। भरत सेठी का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। भरत, फिलहाल इस रिहाई का जश्न क्या कुछ देखने को मिल रहा है अगर लखनऊ का जिक्र किया जाए? और देखिए, वैसे जब से जमानत मिली है तब से तो पूरे देश में जहां जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो जश्न मना रहे हैं। लखनऊ की बात करें, लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में तमाम जो कार्यकर्ता है वो एकत्रित हुए और कई महिलाएं कार्यकर्ता भी एकत्र होकर वहां पर जश्न मनाया, ढोल नगाड़े बजे, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। सबसे बड़ी बात है, जब से रिहाई, जब से जमानत की बात हुई तब से तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं उनके भी रिएक्शन आने शुरू हो गए कहीं ना कहीं। और बात करें बीजेपी की, बीजेपी भी तस्वीर से अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल को हट जाना चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से, तमाम जो चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, वो कुछ ही देर में तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो आने वाले राज्यों में जिन राज्यों में चुनाव है उन पर कितना फर्क पड़ेगा, बीजेपी कितने माइनस पॉइंट, कितना डाउन होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जेल जाने के बाद जब भी कोई बाहर आया तो अपनी बातों को, उनकी बातों को सुनने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो जरूर
भीड़ एकत्रित होती है, कितना फर्क पड़ने वाला है। अगर बात करें लखनऊ की एक बार दोबारा, लखनऊ में कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर जोश देखने को मिला। महिला कार्यकर्ता, तमाम जो नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता वहां मौजूद थे पार्टी कार्यालय में और काफी देर तक जश्न मनाया और ढोल नगाड़े बजे और साथ ही साथ एक दूसरे को मिठाई खिला के खुशी को इजहार किया कि कितनी खुशी है। और वो साफ तौर पर कहना चाहिए सत्य पराजित नहीं हो सकता, भले थोड़ा देर हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तमाम जो बड़े नेता हैं जो जेल गए थे वो अब बाहर आ चुके हैं। अब कितना फायदा आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, हरियाणा चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो हरियाणा चुनाव को कितनी रफ्तार मिलेगी ये बेहद मायने रखता है कि भाई हरियाणा चुनाव अब नजदीक है और यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिहाज से देखा जाए, चूंकि अब रिहाई हो चुकी है, अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली के सीएम जो हैं वो तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके होंगे और इसी का बेसब्री से इंतजार भी होता हुआ नजर आ रहा है। भरत, वापसी करेंगे, अगर आपका रुख करेंगे तो जरूर बताइएगा कि जमीनी स्तर पर क्या इंतजार करते भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और नेता वो नजर आ रहे हैं, रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। एक बार अजय चौधरी जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अजय चौधरी जी, हरियाणा चुनाव को कितनी रफ्तार मिलेगी? हालांकि भविष्यवाणी तो आपने पहले ही कर दी है। देखिए, हरियाणा चुनाव में आम आदमी के जो है संस्थापक हैं अरविंद, ये स्टार जो है प्रचारक की जो है भूमिका वहां पर निभाएंगे। और यहाँ तक भी जो है जानकारी मिल रही है कि ये आज अपने जो है अपने जेल से निकल के सीधा हरियाणा की तरफ ये रुख करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर इन्हें पता है कि अब मुझे क्या करना है। तो ये कल हरियाणा या आने वाले दिनों में ये हरियाणा में स्टार जो है प्रचारक की तरह आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे और वहां बीजेपी को अवश्य जो है इसमें मिलेगी घात और अवश्य कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो सोनी जी, दिल्ली में संवैधानिक संकट है और ये 77 दिनों बाद अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं। दिल्ली में संवैधानिक संकट इसलिए है कि वहां पर कोई भी काम, किसी प्रकार का कार्य क्यों नहीं हो रहा है। जो काम मुख्यमंत्री को होने चाहिए वे पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। दिल्ली जो है पूरी तरह से एक सत्ता का केंद्र है, भारत की मेन जो है जिसमें जहाँ पे सारा जो है एक पूरी जो है कैबिनेट वहाँ है। उसके अलावा वहां पर जो है दिल्ली में किसी प्रकार के कोई काम नहीं हो रहे हैं। तो ये जो है दिल्ली के लिए जो है इस तरह की चीजें हैं कि वहां पर दिल्ली के लोग जो है वो जो है परेशानी जरूर जो है झेलेंगे और उनके लिए दिल्ली की जनता परेशानी झेलेगी और इस परेशानी झेलने के साथ साथ इस रिहाई को अगर इससे जोड़कर देखा जाए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, इसके बाद विरल जी का रुख करेंगे, प्रीतपाल जी, क्योंकि एक तरफ ये आरोप, दूसरी तरफ ये बेल और रिहाई का इंतजार हो रहा है कि तिहाड़ जेल से अब मुख्यमंत्री जो हैं वापस आएंगे, रोड शो भी करेंगे और हरियाणा चुनाव को भी रफ्तार मिलेगी। इससे जोड़कर सीधा सीधा देखा जा रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता को जो इंतजार है, क्योंकि अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम सांसद जो मनोज तिवारी की अगर प्रतिक्रिया का जिक्र करें यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि भाई जब मुख्यमंत्री की पावर नहीं है, सचिवालय या वो तमाम हस्ताक्षर उन फाइलों पर नहीं किए जा सकते हैं ताकि जो ब्रेक लगा हुआ है जिन कामों पर उनको रफ्तार मिले, तो क्या फायदा। ये तो व्यक्तिगत रिहाई हुई। तो ऐसे में इस्तीफा देने का भी जिक्र किया गया कि इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूं जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि कोई फाइल अगर दिल्ली के काम की है और एलजी इसको कह रहा है इसको बिना मुख्यमंत्री के सिग्नेचर का नहीं हो सकती, उसमें माननीय मुख्यमंत्री सिग्नेचर कर सकते हैं। तो दिल्ली के वो मुख्यमंत्री जेल में भी थे और आज भी है। सिर्फ नई फाइलों पे वो साइन नहीं कर सकते, अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, अपनी कैसे बात नहीं कर सकते। इन 4 चीजों पे रोक लगाई गई। अगर आप उसको पूरी तरह पढ़ेंगे तो उससे ये चीज रोक लगाया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री अगर कुछ चीजों की बात करें जैसे कि चौहान मैम थोड़ा क्लियर कर जेल के भीतर रहते हुए दिल्ली की जो बिजली में जो सब्सिडी दी जाती है वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आदेश होने के बाद उसको पारित किया गया। जेल के भीतर रहते हुए उन्होंने विधानसभा में 5 करोड़ रुपए वहां के कार्य के लिए उन्होंने वहां से पास किए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाती है, इनके झूठ पे ना फंसे। आप पूरी तरह उसको पढ़ेंगे, उससे साफ लिखा हुआ अगर दिल्ली की भलाई में कोई ऐसी फाइल लुक रही है जिसको एलजी द्वारा एलजी के पास भेजा जाएगा, एलजी उसको क्लियर करते तो माननीय मुख्यमंत्री उस पर सिग्नेचर कर दीजिए।
वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो नए किसी काम में आगे नहीं बढ़ सकते। तो किसी भी काम को दिल्ली के अभी तक, जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, एक भी काम दिल्ली का नहीं रुका। दिल्ली का काम लगातार मुस्तकिल चल रहा है। दिल्ली के नेता, दिल्ली के विधायक, दिल्ली के पार्षद दिल्ली की सड़कों पे काम कर रहे हैं और यही हमको लाभ, ये फिर अभी जो अगला चुनाव आएगा आपको दिखेगा दिल्ली में। हम पूरी की पूरी सीटें जीत रहे दिल्ली में, इसी कारण और हरियाणा में भी इसका बहुत इम्पैक्ट हमको पड़ने वाला है, आपको दिखेगा। बिल्कुल, लेकिन हालांकि कुछ शर्तें पड़ी हैं उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जैसे कि अगर दिल्ली की सड़कों की बात की जाए, दिल्ली में पानी की व्यवस्था की बात की जाए, दिल्ली वासियों को अगर बिजली की बात की जाए, ये तमाम जो अव्यवस्थाएं दिल्ली वासी झेल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के मुखिया जेल में थे, अब रिहाई हुई तो एक उम्मीद भी बनती है कि चलो ठीक है, दिल्ली की जनता को एक उम्मीद है कि अब उन तमाम चीजों पर जो ब्रेक लगा हुआ था उसे अब रफ्तार मिलेगी। लेकिन ये इसके लिए क्या कुछ जुडिशियल अप्रोच किए जाएंगे, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता होते तो जरूर जानने की कोशिश करते। कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, दर्शकों को बता दें, ये तिहाड़ जेल के बाहर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर इंतजार बेसब्री से होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर कब और किस वक्त, क्योंकि किसी भी वक्त दिल्ली के मुखिया जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। लोग हाथों में लिखी हुई तख्तियां लिए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं और स्वागत में खड़े हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जा। तो मिली रिहाई, सियासत गरमाई, लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और किसी भी वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं और कहा जा रहा है कि तिहाड़ जेल से रिहाई की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने वाली है कुछ ही देर में और लोग बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता और नेता, सांसद तिहाड़ जेल के बाहर मौजूदगी है। पंजाब के सीएम भी पहुंचे हुए हैं, मनीष सिसोदिया की मौजूदगी, अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है वो फिलहाल तिहाड़ जेल पहुंच चुकी हैं, क्योंकि एक लंबे समय के बाद ये रिहाई का इंतजार करते हुए ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। और इसी को लेकर चर्चा, हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक तिवारी जी हैं और साथ ही प्रीतपाल सिंह जी हैं और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, भरत सेठी और अजय चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं आलोक तिवारी जी का। आलोक तिवारी जी, अगर देखा जाए अब हरियाणा चुनाव को लेकर अगर देखा जाए, क्योंकि सीधे सीधे आम आदमी पार्टी, अभी आपने मनीष सिसोदिया की भी प्रतिक्रिया सुनी होगी, उन्होंने भी कहा कि भाई अब रफ्तार मिलेगी, एक जोश, एक पावर मिलती हुई, हिम्मत मिलती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी को। तो ये कितनी हिम्मत और इसे हरियाणा चुनाव से जोड़कर अगर देखा जाए तो कितनी रफ्तार मिलेगी, कितनी मजबूती देख रही है आम आदमी पार्टी? जहां तक हरियाणा चुनाव का प्रश्न है, कांग्रेस इज 100% कॉन्फिडेंट। वहां पर एक पॉजिटिव मैंडेट कांग्रेस की तरफ जा रहा है, उसमें हमारे लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हरियाणा का चुनाव वो केजरीवाल का रिहा होना और एक इत्तेफाक की बात, मैं बड़ा संयोग दिन भर व्यस्त रहा और शायद आपके द्वारा ही पहली बार जाना कि शायद केजरीवाल उन्हीं शर्तों पर छोड़ा जैसे लोकसभा के चुनाव में छोड़ा। मैं समझा था कि फुल फ्लैश जिनकी बेल हो गई जी। तो देख लीजिए, केजरीवाल जो दस्तखत बना पाते हैं नहीं बना पाएंगे। वैसे भी इन्होंने केजरीवाल को काम करने लायक कहाँ रखा है, बिल्कुल एक लेम डक चीफ मिनिस्टर बना रखा है। एक डिसीजन जब तक वो उसको गवर्नर नहीं कर देगा, वो इम्पोर्टेंट कुछ फाइलें होंगी उनमें दस्तखत कर सकते हैं, ऐसा भी दिया गया है, ऐसा शामिल है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। आई विल गो थ्रू द डिटेल्ड ऑर्डर। लेकिन हरियाणा का चुनाव जहाँ उसका है, वो चुनाव बन चुका है विनेश फोगट बनाम नरेंद्र मोदी, ब्रजभूषण के आका नरेंद्र मोदी। हरियाणा की बेटी वो सबकी बेटी होती है, जाए नरेंद्र मोदी, उन बेटियों के ऊपर लक्ष्य चलवाने वाले नारी विरोधी नरेंद्र मोदी को अपनी हैसियत पता चलेगी हरियाणा के चुनाव जब गुर्गे रखे उन्होंने। और जहां तक इन सीबीआई और ईडी का प्रश्न है, आज तो पिंजरे का तोता के आज भी बोला है क्या? आज बोला है। इन्होंने
ईडी और सीबीआई को सरकारी गुंडे बना रखे हैं। मैं आपको बताऊं, जब राफेल के केस पर प्रशांत भूषण और यशवंत सिन्हा की एप्लीकेशन पर आलोक वर्मा सीबीआई FIR दर्ज सरकारी डकैती डाली गई थी रात 12 बजे और सारे कागजात जब्त कर लिए गए। ये करती रही, ये करते क्यों? चलिए, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, आतिशबाजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दर्शकों को दिखा दे किस तरीके से तिहाड़ जेल के बाहर की ये तस्वीरें, आतिशबाजी और जश्न और किस तरीके से ढोल नगाड़े और लोग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ पंजाब के CM भगवंत मान की मौजूदगी और सांसद जो हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की मौजूदगी, पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की मौजूदगी और किस तरीके से जोश के साथ और तिरंगा फहराते हुए, हाथों में लिखे हुए बैनर और तख्तियां और जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मानो इनके लिए, आम आदमी पार्टी के इन सांसदों और नेताओं के लिए दिवाली आज ही है, क्योंकि आज ही के दिन रिहाई है अरविंद केजरीवाल की। कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसे सत्य की जीत बताया है कि ये सत्य की जीत है। जिस तरीके से एक फेक शराब नीति घोटाले में फंसाया गया अरविंद केजरीवाल को और एक एक करके रिहाई भी हुई। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विरल मलिक भी जुड़े हुए हैं। साथ ही एक बार भरत शेट्टी का रुख कर लेते हैं, लखनऊ का। भरत शेट्टी, अगर देखा जाए लगातार जांच एजेंसियों को लेकर शुरुआती दौर से ही सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट की भी टिप्पणी सामने आ गई कि एक पिंजड़े में कैद तोता करार दे दिया CBI की कार्यशैली को लेकर। जब से स्टार्ट किया गया था तब से तमाम जो एजेंसियों पर CBI की कार्यशैली पर लगातार जो हमला कर रहा था, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता लगातार यही बोल रहे थे कि फंसाने की साजिश है, फंसाया जा रहा है। कोई इनके पास कोई भी क्ल्यू नहीं है जिससे कि ये साबित हो सके कि इन्होंने शराब घोटाला किया है। उसके बाद लगातार कोर्ट में केस चलता रहा, पहले भी बीच में बाहर आए, लेकिन अब जब जमानत मिली है तो साफ तौर पर जितने भी कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के अंदर खुशी का जो माहौल है साफ तौर पर देखा जा रहा है। वहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसमें हलचल मच चुकी है, कहीं ना कहीं वो भी अब टिप्पणियां करनी शुरू कर दी है। तमाम जो बड़े सांसद है बीजेपी के उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर सब कुछ हटा दे तो एक बहुत बड़ी ताकत कह सकते हैं जो आम आदमी पार्टी की है, जो अरविंद केजरीवाल है, वो आज उनको जमानत मिलने वाली है और कुछ ही देर में, कुछ ही समय में जब वो तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे तो तब जश्न का माहौल अलग होगा। आपने एक सवाल किया था कि लखनऊ में क्या कैसे लोग देख रहे हैं। लखनऊ के तमाम जो बीजेपी के आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है, मैं कहता हूँ वो उन्होंने दिल्ली का रुख करना शुरू कर दिया है। वो सुबह से ही दिल्ली का रुख, जैसे ही जानकारी मिली कि जमानत मिल चुकी है उसके बाद तमाम जो बड़े नेता है वो दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। अब लखनऊ में अगर आम आदमी पार्टी कार्यालय की बात करें, वहां पे टीवी चल रहा है, न्यूज चैनल्स को देखा जा रहा है कि कब रिहाई होगी और जैसे ही यहाँ पर रिहाई होगी अरविंद केजरीवाल की, वैसे ही यहाँ पर भी दिवाली जैसी जो बम है, पटाखे वो फोड़ जा सकते हैं। फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो यही आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग जो उनको चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को, वो सब नजरें टीवी पर लगा हुए बैठे हुए हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तब रिएक्शन क्या होगा, जब वो रोड शो करेंगे तब रिएक्शन लोगों का क्या होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में हलचल हो चुकी है इनकी रिहाई और जमानत के बाद। रिहाई होने से पहले जब जैसे ही जमानत मंजूरी मिली उसके बाद हलचल शुरू हो चुकी थी बीजेपी के अंदर। जी बिल्कुल। हमारे साथ अविरल मलिक जी का एक बार रुख करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक जी, इस जश्न को भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है? और चूंकि ये सवाल मैंने आपसे नहीं किया, हरियाणा चुनाव से सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के जो सांसद और नेता हैं वो जोड़कर देख रहे हैं कि अब रफ्तार और मजबूती मिलेगी, तो भारतीय जनता पार्टी इस रिहाई को क्या इस मजबूती से जोड़कर देख पा रही है? जी नहीं, देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का विषय है तो आम आदमी पार्टी का किसी प्रकार का कोई अस्तित्व हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं है, या फिर जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ली जाए वहां भी कोई इनका नामो निशान किसी प्रकार का आम आदमी पार्टी का बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है और ये घबराए हुए और बौखलाए हुए लोग हैं और जिस प्रकार से नाटक कर रहे हैं, ये जश्न नहीं है, ये केवल और केवल एक प्रकार से नाटक है। और नाटक करने की सबको अनुमति है, ये करें नाटक, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन जनता जानती है क्या सत्य की जीत है और क्या सत्य की जीत नहीं है। सत्य की जीत की अगर ये बात कर रहे हैं तो सत्य क्या है, पहले तो ये समझा दें क्या सत्य है।
और इसमें क्या जीत है? ये जेल वाले मुख्यमंत्री थे, अब ये बेल वाले मुख्यमंत्री हो गए हैं। केवल और केवल इतना ही तो फर्क है, इससे अधिक क्या फर्क है? इस बात को जनता को समझाएं। के न्यूज के करोड़ों दर्शक आज लाइव देख रहे हैं, तो ये भी कम से कम समझ लें इस बात को कि सत्य की जीत इसमें कहां से आ गई और पहले कौन सी पराजय थी। अब भी वही पराजय है, इस बात को याद रखें। जिस प्रकार से ये जेल भेजने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का कोई रोल जेल भेजने में नहीं था, दूर तक नहीं था। इस बात को इन्हें याद रखना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा देते हैं, ये न्यायालयों के ऊपर आरोप लगा देते हैं, ये जजों को नहीं बख्शते हैं। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आरोप लगाना प्रारंभ करते हैं, लोकतंत्र में न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा तो जताया है ना आम आदमी पार्टी के। जैसे ही ये डिसीजन सामने आता है, ये एक बार जश्न की तस्वीरें भी दिखा देते हैं दर्शकों को। जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, भगवंत मान किस तरीके से अपने काफिले के साथ इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में मनीष, पूर्व जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया की मौजूदगी है और जश्न में डूबे हुए पूरी तरीके से इंतजार करते हुए, क्योंकि कुछ ही देर में जो तिहाड़ जेल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी। और ये कहा जा रहा है रिहाई के बाद रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल, यानी कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली वासियों की जनता से मुखातिब होंगे इस रोड शो के जरिए। तो ये फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से ढोल और नगाड़े की थाप के साथ झूमते नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। और बेसब्री से इंतजार इस बात का, और बार बार यही बात दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सत्य की जीत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के एक फेक झूठे केस में फंसाए जाने की वो तमाम साजिशें की गई, कोशिशें की गई, उन पर फिलहाल इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने पानी फेर दिया है। और हालांकि एक तरफ जो शर्तें हैं, जिन शर्तों के साथ, अब क्योंकि बेल के साथ साथ उन शर्तों को लेकर भी सवाल विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, सत्ता पक्ष उठा रहा है और साफ तौर पर ये कह रहा है कि एक व्यक्तिगत रिहाई है, ये दिल्ली के मुखिया की रिहाई नहीं है। हालांकि शर्त में ये भी शुमार है कि जो अगर इम्पोर्टेंट फाइल है, ज़रूरी फाइल है, तो उसमें दस्तखत किए जा सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।